खबरें अभी तक के खास कार्यक्रम चौदर की जंग में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं यमुनानगर के गुंदियाना गांव में। जैसे कि हमारे चैनल के प्रोग्राम का मकसद यही है कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो कभी भी हो सकती है, और ऐसे में गांव-गांव जाकर लोगों का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह की गांव में समस्याएं हैं, किस तरह का सरपंच वो चाहते हैं। गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, चौपाल सजी हुई है। गांव के लोगों से जानेंगे किस तरह की पहले तो समस्याएं गांव में हैं। आप बताएं किस तरह की गुंदियाना गांव में समस्याएं हैं? समस्या जो ऐसी है जी, एक तो बारे यहाँ पानी देखो जी, गोड्डा गोड्डा खड़ा है हैं? इस तरह क्या पानी का कहाँ का है? पापा इतना बोल लेंगे। आप बताओ, नहीं पानी क्या कोई समस्या कैसी है गांव में? निकासी नहीं है, जब बारिश कोई निकासी नहीं है जी, एक महीना खड़े है जी, पानी न खड़े है जी, कोई निकासी पानी की नहीं है जी। पानी की निकासी हाँ जी, तो बारिश के दिनों में तो और बदतर हालात हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हुआ जी। गुआंढ की भी तंग है जी, इससे गुआंढ की बहुत तंग है जी। गांव में पानी की निकासी नहीं है, और कौन बताना चाहेगा? आप बताना चाहोगे किस तरह की समस्या है? यहाँ तहसील 15 किलोमीटर तहसील नहीं है जी, यहाँ नवा थी 2 किलोमीटर पे, और वहाँ पे चली उन्होंने 18 किलोमीटर। यहाँ बच्चे जो साइन कराने हो या किसी को अपना कागज पूरे करने हो तो 17 किलोमीटर एक बच्चा कहाँ जाएगा? इतनी बड़ी समस्या इतनी तो है ही नहीं कहीं एरिया में। तहसील नहीं है, कभी इसके बारे में आपने अधिकारियों को बोला हो? पूरा केस चलाया जी, अधिकारियों ने बोला, सब कमिश्नरों को बोला, कोई सुनाई हुई। डिमांड है कि तहसील होनी चाहिए। डिमांड होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे अपने कागज पूरे करने, पढ़ाई स्कूल इधर ही है, फिर वहाँ कहीं जाएंगे जी, तहसील में कहाँ जाएंगे? 17 किलोमीटर बैठता है यहाँ से, यहाँ 2 किलोमीटर बैठता है, 3 किलोमीटर फर्क है। बच्चे भी जा सकते हैं, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे कागज पूरे करने, उन्हें साइन कराने, कहीं कुछ तहसील भर, कहीं तहसीलदार पास। कोई इस समस्या से बड़ी यही है यहाँ इस एरिया में। और दूसरे यहाँ रास्ते में कोई वो नहीं है, ब्लॉक है पानी की, रास्ते ही नहीं पानी के जाने का, कहीं तो रात को बाहर काट दे उसको। कब से नहीं है पानी की निकासी? ये जीवन पर घर हो गए 4-5 साल की है। तो जो पहले सरपंच था ऐसा काम नहीं करवाया क्या? नहीं, सरपंच ने तो करवाया, नाला बनवाई नहीं तो उसने पानी पुछवाया इधर, वो सुस्ती में बंद हो गया इधर से, तो उसकी समस्या एक साइड की हुई, समस्या वैसी वही होगी क्यों लोग। तो मतलब जिस तरह से अब पंचायत के चुनाव जो हैं वो लेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गांव का विकास प्रभावित हो रहा है जिसमें तो जैसे सरपंच में जो समस्या कुछ तो हल होता ना, सरपंच किस पर जाएंगे? यहाँ दूर जाएंगे 17 किलोमीटर, वहाँ तो कोई नहीं जा सकता। इस करके जब सरपंच हो तो अच्छी बात थी, यही समस्या हो जाती है। सरपंच को पता है भी यहाँ पे क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो सरपंच ने पता होता है या गाँव के समाज ने पता होता है, लेकिन वो बाहर के नहीं पता, किसी को पता नहीं होता। इसी के इसमें विकास नहीं होता, किसी गाँव को नहीं होता, किसी के नहीं होता। गांव में सरपंच की अहम भूमिका होती है, क्योंकि जो सरपंच है उसी को पता होता है कि गांव में समस्याएं क्या क्या हैं, किस तरह से विकास जो है करवाना चाहिए। आप कितना मानते हैं सरपंच की भागीदारी गांव के विकास के लिए कितना जरूरी है? सबसे ज्यादा भागीदारी सरपंच की होती है, सरपंच के ऊपर ही डिपेंड है। उसने समस्याएं गांव की देखनी है, बताना है, आगे सरकार तक पहुंचानी है, और जो सरकार की कमी है उनको गांव में लाना है। ये सबसे ज्यादा निर्भर ही सरपंच के ऊपर करता है। गांव में समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं तो बहुत सी समस्याएं गांव में है। पानी निकासी की है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है उसमें टीचर नहीं है, रास्ते कच्चे हैं, खेतों के रास्ते कच्चे हैं, पानी नहीं, खेतों में पानी भराव बहुत होता है, बरसात के कारण बहुत फसलें तबाह होती हैं। समस्याएं तो तकरीबन हम कहेंगे हर तरफ समस्या है। स्कूलों में शिक्षा की बात की है आपने कि शिक्षक नहीं है, तो किस तरह की परेशानियां होती हैं? क्योंकि गांव में लड़कियां जो हैं वो कैसे फिर पढ़ाई करने का? हमारे गांव गुंदियाना में +2 तक का स्कूल है, और यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक दूसरे जो गांव हैं उनके बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षा हम देंगे, लेकिन बात करें, हमने मांग भी की थी, हमारे गांव में साइंस का कोई टीचर नहीं है, पहली क्लास से लेकर +2 क्लास तक हिंदी का टीचर नहीं है, मैथ का नहीं है। अब कैसे पढ़ेंगे, कैसे शिक्षा मिलेगी? तो कोई सुनता नहीं। कब से है ऐसे जो शिक्षक नहीं है? अभी जो इन्होंने ट्रांसफर की जो चलाई थी ऑनलाइन,
तकरीबन 1 महीने से ये समस्या आई है। पहले तो थे, अच्छा रिजल्ट आया था और प्रिंसिपल ने कोशिश की थी कि अब की बार उससे भी अच्छा है। हमारे पास भी उन्होंने बोला, हमने भी मांग की, डीसी साहब से भी दी, मीडिया के द्वारा भी मांग की, लेकिन टीचरों की कमी पूरी नहीं है। और किस तरह की समस्या है? पानी आप गांव के चगिर्दे देख सकते हैं, पानी भरा पड़ा है। आज आवारा पशुओं की एक समस्या आ गई है, जो सरकार वोट लेती है गाय के नाम पर, लेकिन आज गायें जो है गलियों में भटकती फिर रही हैं। वो बड़ी समस्या है। जो नजदीक के खेत हैं उनमें चरती हैं, नुकसान फसल को करती है। और हॉस्पिटल है डॉक्टर पशुओं का, उसमें डॉक्टर नहीं। कितनी दूर लेके जाते हो पशुओं को? अब तो यहाँ से गांव में हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं। यहाँ से हमको तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर जाना पड़ता है। 7 से 8 किलोमीटर मुस्तफाबाद इनको अपने जो पशु हैं वो लेके जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में जो हॉस्पिटल है वो नहीं है। हॉस्पिटल अगर है तो डॉक्टर नहीं है। काफी सारे गांव ऐसे ही हैं जिनमें तकरीबन ये जो सेम समस्याएं हैं वो आती हैं। पानी की निकासी नहीं है। और यहाँ जो गुंदियाना में एक और समस्या जो सामने आई है कि शिक्षक नहीं है स्कूल में। आप बताओ किस तरह की समस्याएं हैं गांव में, किस तरह का सरपंच आपको? जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि हमारे गांव में पानी की, मेडिकल की, पशुओं में डॉक्टर की और शिक्षा की सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा सरपंच जो हमारा शिक्षित होना चाहिए और जिसके पॉलिटिकली भी होनी चाहिए, राजनीतिक जिसकी पहुंच ऊपर तक हो, ताकि ग्रांट लेकर आए। और वो बाकी समस्याएं तो प्रधान जी ने बताई दी हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो एक डिस्पेंसरी है उसमें भी कोई डॉक्टर नहीं है। और जिस तरह से पंचायत के चुनाव लेट हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे कि गांव का विकास प्रभावित होता है? विकास तो सारा रुके है। सारा पंचायत अगर सरपंच होता तो वो ग्रांट के लिए सरकार के पास जाता और विकास होता। लेकिन अब पिछले 2 साल से कोई छोटी सरकार नहीं है गांव में, इसलिए सारा विकास रुका है। और आप जैसे जाकर देख भी सकते हैं पानी की समस्या और इसके शिक्षा की, डॉक्टर अब पशुओं के डॉक्टर नहीं है तो अब जाएंगे किसके पास? अफसर बोलते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सरकार में ये जो हमारे गांव में काफ़ी 15-20 गायें घूम रही हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहा बच्चों का। क्यों? और खेत को गांव में जो नज़दीक है उनको सबको नुकसान पहुँचा रही। और सरकार वोट लेने का गाय के नाम पर वोट लेती है। जब गायें ये वो फोटो में तो उतरवा लेते हैं गायें पे, फिर फोटो उतरवा कर उसके बाद गायें कहीं और सरकार कहीं। क्या मांग करते हैं कि पंचायत के चुनाव जल्दी होने चाहिए? क्या राय है आपकी? पंचायत के चुनाव तो बहुत जल्दी होने चाहिए जी। कोई भी डेवलपमेंट का काम है गांव के अंदर, कोई काम नहीं रहा। वीडियो में जाते हैं, कोई काम नहीं होता जी बिल्कुल भी। सरपंच के पास जाते लोग थोड़ा बहुत काम करवा लेते अपना जी, वो भी काम बिल्कुल रुक गई। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में जो है ना जी, तहसील वाली है जी। यहाँ से जो तहसील 25 किलोमीटर मुख्यालय है जी अब, और यहाँ से मुस्तफाबाद हमारे को पड़ता है 5 किलोमीटर जी। हमारी सबसे बड़ी समस्या है गरीब आदमी के लिए तो ऐसे है, यहाँ से लाडवा जाओ, लाडवे से फिर रदौर जाओ, और यहाँ तो पैदल चले जाता है आदमी मुस्तफाबाद तो। और एक वहाँ रदौर मारे लगा, किसी का नंबर नहीं पड़ता जी। तहसील की समस्या वो बहुत बड़ी है। यहाँ युवा भी बैठे हैं, युवाओं की राय भी जानते हैं। आप गाँव में कोई प्ले ग्राउंड है जहाँ? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे युवाओं को है, ना तो खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड है, और सबसे बड़ी समस्या उससे ज़्यादा रोजगार की है। पढ़े लिखे सारे जितने भी लड़के हैं यहाँ पे, लड़कियाँ हैं, पढ़ लिख कर अपने घर बैठे सारे, सब यहाँ से एक तरह से ना देश का पलायन होने जा रहा है। सब यहाँ से बाहर भाग रहे हैं। और जो पहले होता था सिस्टम, जैसे पलायन होने का, एक राजा अगर राक्षस बन जाता है तो वो अपना राज्य पूरा पलायन करता था, और उसके बाद वही आज का यही सिस्टम हो गया। और युवा धक्के खा रहे हैं बिना रोजगार के, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी। सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच तो जी ऐसा होना चाहिए, सारे काम जो करवावा, प्ले ग्राउंड की मेन समस्या थी वो करवावा ठीक, और जो काम अपने पानी निकासी की समस्या है, पशुओं को जैसे आवारा पशु घूम रहे हैं उनका पकड़ने का काम करवाया जाए। पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए। हाँ जी, क्या कैसा सरपंच आप चाहते हैं? और एक बात और के जो चुनाव है वह सिंबल पे होना चाहिए या नहीं?
और मतलब सुन तो रहे नहीं बहन जी, पर मैं अपने जो मेरे विचार है मैं अपने साथ पंचायत के गाँव में तो इतनी समस्या है जी कि मैं गिना ही नहीं सकता। यहाँ का युवा जो है पढ़ा लिखा बच्चा बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं विदेश में। मैं तो ये कहूँ अगर इनके पास नौकरी नहीं है, जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनका खर्चा सरकार सहन करे। हमारे पास पैसे नहीं इतना बाहर भेजने का, मतलब उसको पंचायत चुनाव होने चाहिए जल्दी। हाँ जी, पंचायत चुनाव जल्दी होने चाहिए। पंचायत चुनाव तो ये ऐसा है जी, होना चाहिए था आज से साल पहले। ये तो जानबूझ के जो है ना सरकार है इसको, पंचायत तो के तो इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि गांव के सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा 1 साल से। तो पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए। पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए सभी गांव वासियों की। बहुत लेट हो गया आप जी। क्या ये कहना चाहोगे? मेन तो ये हमारा पंचायती जमीन जो सरकार को उसने चोरी ना हमारे पता यही है, जमीन ही और तो कुछ है नहीं जिम्मेदार के पास, यही खोस लेगी फिर हमारे पर रखा गया। सबसे बड़ी समस्या तो यह है जी हमारी कि हमारी अपनी ज़मीन है, वह श्यामलात हमारी इनसे मदद कटी है ना, और चुनाव भी 1-1.5 साल लेट कर दिए ना, इससे ना गाँव का विकास और ज़्यादा ठप हो गया। जो थोड़े बहुत इस गलियाँ गुलियाँ बनी थी वो भी टूट टाट ली। सरकार जानबूझ कर लेट कर रही, क्योंकि सरकार ने ग्रांट देनी पड़ा, इस करके जान का लेट कर रही। ये जो प्रोसीजर ही ना दिया, किसी गाँव में OBC दे दी, वहाँ ही नहीं OBC गिरयानी में 4 जाता सारी, वो उल्टा पता नहीं लग रहा, सिस्टम नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, कैसी है। इस पर 6 महीने ऑर्डर कह देंगे, किसी ने स्टे ले लिया। कितनी जनसंख्या है यहाँ, कितनी वोट है? वोट यहाँ 2000 प्लस है जी, 2500 के करीब होगी। तो और भी यहाँ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह का सरपंच वो चाहते हैं, क्या राय है, आप बताना चाहो क्या? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल वाले जो हमारे गांव में हैं उनका धन्यवाद करता हूं। दूसरी समस्या है जी, मेन तो एक तो जी हमारे यहाँ लड़कियां आती हैं 6-7 किलोमीटर से पढ़ने, और पता नहीं क्या कारण बस बंद कर दी गई है। हरियाणा सरकार की जो डिपो की बस चलती थी कुछ क्षेत्र की, इन्होंने बंद कर दी है 2-3 दिन में। बड़ी समस्या है, लड़कियों को बड़ी परेशानी आ रही। एक तो बस जरूर चलनी चाहिए। दूसरी समस्या पानी वाली है, इसका जी 3-4 सिस्टम लगाया जाए गाँव में, और कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ तो खुद नहीं सकते, गाँव में मकान बन गए। 3-4 सिस्टम से अगर उसको पानी के लगाए ना सरकार। जो पहले नंबर है जो PRI 2 साल की, वो PRI के पैसा कहाँ गया सरकार से पूछिए, तभी इलेक्शन लेट करे रहे। मतलब ये जो गाँव में विकास होना था हर गाँव में, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का 40-45 करोड़ रुपया आया 2 साल में, वो पूछिए इनसे कहाँ गया, कहाँ लगाया ने, वो पानी की निकासी के लिए लगाना चाहिए था। हाँ, जो पंचायत के चुनाव हैं, आपकी क्या राय है, सिंबल पर होने चाहिए या नहीं होने? देखिए भाईचारे का इलेक्शन है जी गाँव का, ये कोई सिंबल पे नहीं होना चाहिए था। अपना इलेक्शन है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। भाई आपस में लड़ो, अगर लड़ने का अधिकार सबका है, मेरा भी है, इनका भी है, सब भाइयों का जिसकी वोट है। कल फिर उसके बाद पार्टीबाजी नहीं रहनी चाहिए, कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, बस ये तो भाईचारे का इलेक्शन होना चाहिए। भाईचारे का इलेक्शन होना चाहिए। ये थे गुंदियाना गांव के लोग, जिनका ये कहना है मेन समस्या जो यहाँ पर सामने आई है तहसील की है और पानी की निकासी ना होना है। और अभी जो गांव के लोगों का यही कहना है कि पंचायत के चुनाव की जो तारीखों की घोषणा है वो जल्द से जल्द होने चाहिए, ताकि जो गांव में विकास रुके हुए हैं, विकास कार्य, वो जल्द से हो सके। यमुनानगर के गांव गुंदियाना से रजनी सोनी।